इस ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंदर मौजूद। आज चुनाव के दंगल के अंदर वो लोग भी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ई रिक्शा है, जो गाड़ी रिक्शा है, आखिर इनका भविष्य क्या है, कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। आइए हम पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जुगाड़ी रिक्शा है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे ओखला विधानसभा के अंदर मौजूद है हम, और इनसे ही पूछते हैं आखिर जुगाड़ी रिक्शा है क्यों चला रहे हैं। आखिर जब इनको आदेश नहीं है चलाने के लिए तो फिर भी सड़क पे ये दौड़ क्यों रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद जी, जो गाड़ी रिक्शा है आदेश नहीं है चलने के, नहीं, क्या करेंगे आप? सरकार से हम मांग करेंगे कि जो गाड़ी रिक्शा क्यों नहीं चलेगा भाई। हमारा बाइक 70 से 80 हज़ार बाइक आ रही है, 80 हज़ार का हमारे रिक्शे आ रहे हैं। हमारा गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, तो हमारा नंबर प्लेट तो हमें सरकार से मांग हमारी ये है कि हमको लाइसेंस बना के दें और जो गाड़ी रिक्शे के नंबर डाल के दें। हमारी यही मांग है। यही मांग? हाँ, 4 लाख रिक्शे जो गाड़ी रिक्शे चल रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर। दिल्ली सरकार? हाँ जी। मगर इस पे आपका कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है? नहीं जी। तो किसी के अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर कैसे कोई पकड़ेगा? हमारा आधार कार्ड रखें, पैन कार्ड रखें, राशन कार्ड रखें, हर चीज़ हमारा प्रूफ हमारे पास है, वो चीज़ ले लें, हमारा नंबर दें, हम रिक्शे पर लगाएंगे। तो इनकी मांग है कि राशन कार्ड भी है, इनके पास वोटर आईडी भी है, आधार भी है, कोई इनकी आईडी लेकर सरकार इस जो जुगाड़ी रिक्शा है, मेरे आप पीछे देख रहे हैं, तो इन जुगाड़ी रिक्शा का भी कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए, ये इनकी मांग है। घर कैसा चल रहा है आपका? घर तो जो रोजी रोटी हम कमाते हैं वो बस किसी तरह कमा करके हम कर रहे हैं। तो आप दिल्ली में ओखला में रहते हैं, तो आपका पहचान पत्र है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ है। बिल्कुल सब कुछ है, और हम यहाँ के वासी के तरह ही रहते हैं। तो आप दिल्ली सरकार जो बनती है उसमें भी आपका बड़ा योगदान है? वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। अच्छा, कितने सालों से रहते हो? मेरा 15-20 साल हो गया। अच्छा, तो आप भी जो रिक्शा चलाते हैं, जुगाड़ी रिक्शा चलाते हैं। तो मांग क्या है आपकी सरकार से? अरे हमारे रिक्शा पकड़ा जाता है, रोड पकड़ ले जाता है रिक्शा। 5 नंबर पुलिस क्या करेंगे? 5 नंबर वाला पकड़ ले जाता है रिक्शा, 2 रिक्शा चला गया हमारा। अब ये रिक्शा रिक्शा में गुजारा नहीं हो रहा है, कमा जो खाते हैं वही कमा खाते हैं हम लोग। तो लाइसेंस नहीं है आपके पास? लाइसेंस बोलेंगे सर कुछ तो उपाय करो, कुछ तो उपाय करो हमारा, कुछ उपाय करके दो, हमारा लाइसेंस बना दो, गाड़ी नंबर बना दो, कम से हमारा आधार कार्ड है, पता सब कुछ हमारे पास। क्यों नहीं हो रहा हम लोग का? बताओ, गरीब आदमी को सब भगा रहे, दौड़ा रहे, खा रहे, जा रहे। बताओ। तो केजरीवाल कहते हैं कि हम तो गरीबों के हैं। गरीब है तो गरीब को देखो ना, हम तो हमको खुद देख रहे थे, हमारा तो कुछ देखो, कुछ तो देखो हमारा। जी, केजरीवाल कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ। जैसे तो केजरीवाल कहते तो हमारा देखेंगे जब भी तो। हाँ, हम समझेंगे तब तो देखेंगे जब भी तो। वोटर बना हुआ है आपका? बिल्कुल जी। पहचान पत्र है आपके पास? दिल्ली का आईडी है जी। दिल्ली का आईडी है जी। सर, चाचा क्या नाम है आपका? हमारा ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, केजरीवाल कहते हैं मैं गरीबों का साथ हूँ। साथ तो दे रहे हैं, हम भी तो साथ देंगे केजरीवाल को। हमारा वोट सबको लाइसेंस के बना के दो, हमारी गाड़ी पकड़ रहे हैं, छोड़ लेते, छुटा लाते, दो जाते, सब पकड़ रहे हैं। क्या करें हम? 5 नंबर वाले जो पकड़ लेते हैं गाड़ी को। जी, क्या 5 नंबर वाले पकड़ लेते हैं गाड़ी को, फिर वो छोड़ते नहीं है गाड़ी को। ठीक है, हम कहते नहीं भैया ये जुगाड़ू रिक्शा है, इसमें नंबर प्लेट होनी चाहिए तभी सही होगा। लेकिन नंबर प्लेट आएगा। सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांग है हमारी, मतलब वोटर आईडी है हमारे पास, सब चीज़ है, तो हमें लाइसेंस बना के दें, इस जुगाड़ू रिक्शे को मतलब हम खुला चलें, लीगल करें, जो हम रोड पे चला सकें, गरीब आदमी लोग हम लोग। कितनी कीमत है इस गाड़ी की? ये 65,000 80,000 के लपेटे में आता है। अच्छा, तो देखिए 80,000 की कीमत है, और बाइक चल सकती है, रोड पर बाइक चल सकती है, मगर जुगाड़ी रिक्शा नहीं चल सकता। कीमत इसकी भी 80-70 हज़ार के लगभग है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये जो गाड़ी रिक्शा है तो कम से कम इनके लिए बंदोबस्त किए जाए, जिस तरह से ई रिक्शा के लिए नंबर प्लेट का बंदोबस्त किया, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार सोचे। इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, किराए पे रहते हैं, और भी लोगों से जानकारी करेंगे। दूसरी बात एक और है, अगर मान लो ये हम नहीं चलाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? वो गलत कंपनी पूरी तरीके से बंद पड़ी है, ठीक है, कोई रोज़गार नहीं है हमारे पास, तो हम तो यही काम कर रहे हैं जो कि आगे चल के हमारा मतलब भविष्य सही हो, इस चक्कर में हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा भविष्य क्या, हमें तो खाना कमाने के लिए भी नहीं हो पाता है। ये देखिए, खाना कमाने का भी इनका ज़रिया नहीं है, सिवाय इसके
और दिल्ली के अंदर चुनाव का जो दंगल है वो रोज़ सर पर चढ़कर पूरी जो सर्दी पड़ रही है उस सर्दी का भी अब महसूस नहीं है लोगों को, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव जो सरगर्मी है वो सर पर चढ़कर बोल रही हैं। मगर जैसी समस्याएं इन लोगों की, मैं दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से बोलूँगा दिखाए कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं, ई रिक्शा की कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से ये जुगाड़ी रिक्शा है, इन रिक्शों की कुछ ना कुछ बंदोबस्त सरकार करे और ये दंगल जो चुनाव दंगल है इसमें कहीं ना कहीं इन गरीबों का भी ध्यान रखा जाए, ये इनकी मांग है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है वो गरीबों के मसीहा हैं, मगर ये खुद ही कह रहे हैं केजरीवाल कहते कुछ है करते कुछ है, ऐसा कुछ ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से वो कहते हैं कि लोगों की समस्याएं, गरीबों की समस्याएं वो दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में की है। तो और पूछते हैं, पिछले 10 सालों में समस्याएं तुम्हारी कितनी ख़त्म हुई हैं केजरीवाल की सरकार में? केजरीवाल की समस्या ये ख़त्म हुई है कि बिजली हमारे लिए थे कि भाई 200 यूनिट फ्री कर दिए थे। तो आपको फ़ायदा है उससे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फायदा नहीं है इसमें। फायदा वो था, बहुत फायदा नहीं। जिसके मकान है उनको ये 200 यूनिट से ज़्यादा तो आपको क्या था फ़ायदा? आधा फायदा वही तो होता। आपका अपना मकान है? अपना मकान है। अच्छा, और जिनके मकान है उनको तो फायदा है, लेकिन आम आदमी जो किराए पे रहे हम लोग, उनको कोई फायदा नहीं है। आज 30 साल से 12 रुपये 14 रुपये यूनिट लेता है जी। हम लोग का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं जी, हम लोग किराए पे रहते हैं, हम लोग को तो कोई फायदा नहीं है। जो मकान मालिक जिसका है उसको तो फायदा है। अच्छा, बीजेपी ने कल कहा है कि अब जो दिवाली होगी, होली होगी, उस पर हम एक सिलेंडर फ्री देंगे। क्या लग रहा है आपको? सर हम लोग तो किराए पे रहते हैं। देखो भैया, जो आ जाए उसके बाद में हम सोचेंगे हाँ भाई ये मिल रहा है। सिलेंडर फ्री मिलेगा, बीजेपी कह रही है। नहीं, सिलेंडर कहाँ पे मिल पाए फिर? कह रही है अगर हम आ जाएंगे तो एक सिलेंडर हर त्योहार पे मिलेगा, नहीं, दिवाली पर, होली पर। अरे सर कुछ नहीं मिलता है सर। जीरो बैलेंस कुछ नहीं खाता मिलता है। खुलवाए बीजेपी, तो किसी को बोले कि इतना तो रुपया हर महीने आएगा, कहाँ आया? किसी को नहीं पैसा आया, रुपया भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। 1 रुपया भी नहीं आया। नहीं। तो फिर विश्वास किस पे है आपको? हमें अभी विश्वास किसी पर नहीं है। किसी पे नहीं है? नहीं। तो वोट तो फिर भी डालना पड़ेगा आपको। बिल्कुल जी, जी डालते जी हैं। जी। जब मदद करेगा तब ना हमारे को विश्वास होगा, और जब मदद ही नहीं है कोई चीज। 8,000 रुपये देंगे हैं, 8,000 रुपये किसी के नाम पे नहीं आया और बेफालतू में, और हमारे पैसे और चले गए क्योंकि उसको रेन्यू करवाने में। रेन्यू करवा दें। हाँ जी। अच्छा, तो जी जी सर, आपका शुभ नाम? दिनेश तिवारी। तो तिवारी जी, आपके जुगाड़ी रिक्शा है, इसको चलने का ऑर्डर नहीं है, तो सरकार से क्या मांगे, कैसे चलाना चाहते हैं आप? हमको नंबर दे, किसका नंबर मिलेगा? हाँ। देखिए, यहाँ पे लोगों की समस्याएं जो हैं, ये कई समस्याएं हैं, लोगों का कहना यही है, मगर सब यही मांग है कि जुगाड़ी रिक्शा है, ठीक है, जिस तरह से सरकार और हल निकालती है तो कम से कम इन जुगाड़ी रिक्शों का भी हल निकाला जाए, ताकि इन जुगाड़ी रिक्शों में जो बैठते हैं लोग, तो उनका जो सवारी जाते हैं, छोड़ के आते हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं जो है वो इनका होना चाहिए बंदोबस्त, ताकि ये भी अपने बच्चों का पेट पाल सके। बड़ी तादाद है दिल्ली के अंदर जुगाड़ी रिक्शा की, कई लाख जहाँ पे ऐसे दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, इनकी भी समस्या का समाधान हो चाहिए। कैमरामैन आतिफ के साथ नरशद खान, दिल्ली ओखला।